Khesari Chapter 2 The Untold Story of जालियनवाला बाग का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और इसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लोग इस ट्रेलर को देखकर काफी जज्बाती हो रहे हैं और कुछ तो इसे असली सिनेमा की वापसी कह रहे हैं। लोगों ने अक्षय कुमार के रोल की खूब तारीफ की है। एक शख्स ने कहा, "यह सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये इंसान अपने किरदार को जी रहा है।" सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं जैसे, अक्षय कुमार फिर से इतिहास बनाएगा, ये फिल्म 300 करोड़ पक्की। ये ट्रेलर देख के रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेलर की शुरुआत में 30 सेकंड तक सिर्फ गोलियों और चीखों की आवाज सुनाई देती है। इस आइडिया को लोगों ने तारीखी और असरदार कहा है। एक यूट्यूब यूजर ने लिखा, आंखों से नहीं, दिल से देखा ये ट्रेलर। कई तनकीद निगारों ने तारीफ की कि फिल्म एक कम जानी पहचानी लेकिन अहम तारीखी कहानी को सामने ला रही है, यानी जलियांवाला बाग के बाद का कानून की लड़ाई का पहलू। कोर्टरूम ड्रामा को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। ट्रेलर में बहस, तकरार और तहरीक सब है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शुरू के ऑडियो ऑनली सीन, जिसमें सिर्फ आवाजें हैं, कोई विजुअल नहीं, को हिम्मत वाला और बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट कहा गया है। जहां ट्रेलर को ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, वहीं कुछ लोगों ने अनन्या पांडे के रोल पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर लिखा गया, ये रोल किसी और को देना चाहिए था, जैसे वामिका गब्बी ज्यादा असरदार होती। इतनी सीरियस फिल्म में कास्टिंग भी दमदार होनी चाहिए। फिल्म 18 अप्रैल 2025 को रिलीज होने जा रही है और ट्रेलर ने दर्शकों की उम्मीदें आसमान तक पहुंचा दी हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये फिल्म जलियांवाला बाग जैसे जख्म को पर्दे पर इंसाफ दिलाएगी। फिल्म की शुरुआत होती है एक तारीख से जो हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा के लिए एक जख्म बन गई। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग का कत्ल-ए-आम। धीमी और दिल दहला देने वाली विजुअल्स में हम देखते हैं कि कैसे जनरल डायर, साइमन पेसली डे की कयादत में ब्रिटिश फौज जलियांवाला बाग में दाखिल होती है, जहां हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े अमन के साथ जमा हुए होते हैं और बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। चीखें, खून, बदहवासी, बाघ चंद लम्हों में कब्रिस्तान बन जाता है। सी शंकरन नायर, अक्षय कुमार, एक नामवर वकील और साबिकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस वहशियाना वाकये को जब अखबारों और चश्मदीदों की जबानी सुनते हैं तो उनके अंदर का इंसाफ पसंद इंसान बगावत करने लगता है। वो वायस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन नायर के लिए सिर्फ इस्तीफा देना काफी नहीं था, उनके लिए ये इंसाफ का सवाल था और वो फैसला करते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अब कहानी लंदन के एक अदालत में पहुंचती है, जहां नायर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ डिफामेशन, बदनामी का मुकदमा करते हैं, ताकि जलियांवाला बाग की सच्चाई दुनिया के सामने लाई जा सके। उनके मुकाबले में होता है नेविल मैकिनली आर माधवन, एक शातिर, तेज तर्रार और चालाक ब्रिटिश वकील। वो हिंदुस्तानियों से नफरत नहीं करता, लेकिन उसे ब्रिटिश हुकूमत पर पूरा भरोसा है। उसके लिए ये केस सिर्फ एक काम नहीं, ये उसके पूरे सिस्टम को बचाने की कोशिश है। अनन्या पांडे इस फिल्म में दिलरीत गिल का किरदार निभा रही हैं, एक नौजवान, जोश से भरपूर इंडियन लॉयर जो नायर की असिस्टेंट बनती हैं। उनकी आंखों से हम देखते हैं कि कैसे एक नई पीढ़ी अपनी आवाज उठाना चाहती है। अदालत में गवाह पेश होते हैं, वो जो इस कत्लेआम से बच निकले। एक बूढ़ी अम्मा जिसने अपने जवान बेटे को खोया, एक बच्चा जिसके जिस्म पर आज भी गोलियों के निशान हैं, एक अंधा शख्स जो आज भी गोलियों की आवाज सुनकर कांप उठता है। हर गवाही अदालत को खामोश कर देती है, कोई बहाना नहीं चलता। नायर की बीवी पलत कुन्हिमालू अम्मा रेजिना कैसेंड्रा एक जज्बाती सीन में कहती हैं, मैं तुम्हारी जान की नहीं, तुम्हारी रूह की फिक्र करती हूं। क्या तुम इस लड़ाई में खुद को खो दोगे? अंत में नायर अदालत में एक जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली तकरीर देते हैं। आप इसे दंगा कहते हैं, मैं इसे कत्ल कहता हूं। आप कहते हैं यह अफसोसनाक था, मैं कहता हूं यह इंसानियत की तौहीन थी। आप कानून की आड़ लेते हैं, मैं आपको इंसानियत की याद दिलाने आया हूं। हालांकि अदालत किसी को सजा नहीं देती, लेकिन सच्चाई बाहर आ जाती है। ब्रिटिश अवाम हिल जाती है।
हिंदुस्तानी अखबारों में सच्चाई छपती है। औरतें, नौजवान, बुजुर्ग सब आवाज उठाते हैं। जब नायर हिंदुस्तान वापस लौटते हैं, दिल-लरीत उनसे पूछती हैं, क्या ये सब कुछ करने का फायदा हुआ? नायर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हर सच जो हम बोलते हैं, दीवार में एक दरार बनाता है और दीवारें हमेशा के लिए नहीं रहती। फिल्म खत्म होती है एक इमोशनल गीत, ओ शेरा, तीरते ताज के साथ। एक ऐसा गीत जो हिम्मत, बगौत और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। इंसाफ बनाम ताकत। कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीर में भी होना चाहिए। यादें जो मिटती नहीं। जलियांवाला बाग सिर्फ एक तारीख नहीं, एक खुला जख्म है। नई पीढ़ी की उम्मीद, दिलरीत जैसे किरदारों से नई सोच और नई लड़ाई को आवाज मिलती है। कुर्बानी की कीमत। नायर का सफर ये दिखाता है कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती।